अमेरिका ने फिर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, जैसे कासिम आइलैंड है या फिर बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान का, वहाँ अटैक करना शुरू किया। मेरी बात यह है कि जब तक ये वाले एरिया में जो ईरान के जो भी कोस्टल एरिया में मिलिट्री हार्डवेयर है या उसके स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, अगर अमेरिका ये समझता है कि वो खत्म नहीं होगा, तब तक वो ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो कंट्रोल है उसे खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी जो वो ब्लॉकेड है उसको लगाने के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। ईरान उसको इजीली तौर पे जो आपको ड्रोन से, मिसाइल से, और मिसाइल ऐसा नहीं है कि उसके कोस्टल एरिया से आपको मारना पड़ेगा, वो जो सेंट्रल ऑफ ईरान है वहां से भी अटैक करके उसे, वहां जो शिप जा रही हैं, जो ईरान के जो आपको ब्लॉकेट लगा है उसको ना परवाह करते हुए उसको आराम से वो मार सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ब्लॉकेड है उसको लगाने के लिए ईरान के पास बहुत सारे जो छोटे छोटे सबमरीन है वो भी इसको आराम से कर सकती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर अमेरिका इस ब्लॉकेड को नहीं हटा पाता है तो उसकी हालत भी वैसा ही हो जाएगी जैसे जर्मनी की हालत स्टालिनग्राड में हुई थी, कि वो सब जगह तो गया लेकिन स्टालिनग्राड में जाकर फंस गया, और वहां से जो हारना शुरू हुआ है वो पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया है। इसी तरह अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पाता है, इसका मतलब वो यहां से हार के जाएगा और इसका जो भी ग्लोबल हेजमनी है वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ग्रेजुअल लोग उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो अपने आप को पावर बोलता है, सबसे बड़ी जो नेवल फोर्स है, वो एक छोटा सा स्ट्रीट नहीं खुलवा पा रहा है। अगर वो छोटा सा स्ट्रीट नहीं खुलवा पाएगा तो बाकी क्या करेगा। और अमेरिका हमेशा ये क्लेम करता है कि वो फ्री नेविगेशन के लिए सब कुछ कर रहा है, तो वो एक जो उसका अपना खुद का बोलना है कि मैं फ्री नेविगेशन कराऊंगा, वो तो हो नहीं पा रहा है। तो इससे अमेरिका की साख और खत्म ही होती जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप ईरान का रिस्पांस देखो, तो ईरान अटैक तो बहरीन और कुवैत पे कर रहा है, लेकिन उसका अटैक आप देखिए यूएई पर नहीं हो रहा है। यानी यूएई को बात ये समझ में आ गई है, उन्होंने कुछ ना कुछ सेटलमेंट तो कर ही लिया है, लेकिन उसका अब नया टारगेट जो फ्रिक्वेंट हो गया वो हो गया जॉर्डन। जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो नया अटैक होगा वो मेनली जॉर्डन पे ही होगा, बिकॉज यहाँ से जो भी यूएस के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री हार्डवेयर थे वो सब ले जाके उसमें या तो जॉर्डन में रखे हैं या फिर आपको इजराइल में रखे हैं। तो जो ईरान है वो अपना जो अटैक का रेडियस है वो धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि उसके जो सबसे पास में जीसीसी कंट्री थे वहां पे जितने भी अमेरिकी स्ट्रेटेजिक हार्डवेयर थे वो तकरीबन ईरान ने खत्म कर दिए हैं या अमेरिका ने खाली कर दिए हैं, तो वो दूर को टारगेट करेगा। अगर जॉर्डन में से भी खत्म होता है तो उसका लास्ट टारगेट बस इजराइल रह जाएगा। तो आप देखिएगा कि अभी कुछ भी होगा जो जॉर्डन में ज्यादा अटैक करेगा, और जॉर्डन इतना बड़ा भी कंट्री नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो इजीली हो जाएगा। तो जैसे ही जॉर्डन में अमेरिकी हार्डवेयर या अमेरिकी मिलिट्री हार्डवेयर कम होनी शुरू हो जाएगी या अमेरिका वहां से विड्रॉ करना शुरू करेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। बिकॉज इजराइल में जो इजराइल ऐसे भी बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, छोटा कंट्री है, तो अपने खुद के बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर हैं जिसको वो खुद रखना चाहेगा, तो वो इतना ज्यादा वो कैपेसिटी उसके पास नहीं है कि वो खुद का भी रखे और अमेरिकी हार्डवेयर को भी रखे। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब देखते हैं आगे क्या हो।